तो हेलो दोस्तों, ये है मेरी सीरीज का आज 5वां दिन। तो गाइज आज की जो मेरी पिछले जन्म की कहानी रहने वाली है वो काफ़ी ख़तरनाक, इमोशनल और सैड रहने वाली है। क्योंकि गाइज पिछले जन्म की मेरी कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जिनको सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। तो भाई वो पता नहीं किस जन्म का पाप था, किस जन्म का क्या था, लेकिन यार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आप लोग ये कहानी ज़रूर सुनना, ठीक है। तो ये कहानी है एक बैल की। पिछले जन्म में जब बना था बैल, तो ठीक है मैं बैल बना था। और जब मैं बैल बना था तो मेरे साथ गाइस बहुत इतना अत्याचार हुआ था, इतना मतलब पाप हुआ था। मतलब पाप तो नहीं कहूँगा, मतलब मेरे साथ मतलब बहुत कुछ हुआ था। मतलब मेरे को बिना मतलब की गुनाहों की सज़ा मिलती थी। जो मैंने किया नहीं उस चीज़ की सज़ा मिलती थी। जो हमने आज तक देखा नहीं उस चीज़ की सज़ा मिलती थी। जो किया नहीं उसकी सज़ा मिलती थी। तो भाई पता नहीं कौन सा क्या था, लेकिन यार देखो जब मैं बैल बना था ना, तो मैं बैल बना था तो ख़तरनाक हुआ था मेरे साथ। मतलब कि मेरे को किसी ने पाला, घर में रखा, अपना काम काज करवाया, और लास्ट में जब मैं किसी काम के नहीं रहा, उसने अपना मतलब निकाल के मेरे को छोड़ दिया था। ये हुआ था मेरे साथ। और साथ ही देखो गाइज, मेरी जो भी बिरादरी के लोग थे, गाय बैल छोटे छोटे जो भी थे, मतलब कि मेरी बिरादरी के, उनके साथ भी काफ़ी अत्याचार हुआ था। लोग क्या करते, घरों में गाय पालते, ठीक है, जब तक वो दूध देने लायक, उनका काम करने लायक रहते तो उनसे मतलब निकलवाते, उनको चारा देते। और लास्ट में जब वो किसी काम के नहीं रहते तो अंत में उनको छोड़ देते थे। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था, मतलब कि मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब बैल बना था तो मेरे को लोग अच्छे से पसंद करते थे। जब तक मैं उनके खेत जोतता था, उनकी सवारी करवाता था, लोग तब तक मेरे को मानते थे, अच्छा मानते थे, मेरी सेवा करते थे, मेरे को खूब चारा दिया करते थे। और जब मैं बुढ़ा हो गया था तो लोगों ने मेरे को घर से निकाल दिया। और बुढ़ा होने के बाद, घर से निकालने के बाद, जब भी कोई गाय बैल मेरी बिरादरी का मरता, वो भगवान को प्यारा हो जाता था, उनको मतलब कि उनकी समाधि भी नहीं दी जाती थी। उनकी मतलब लास्ट जो काम होता है, उनको दफनाया जाता है मिट्टी के अंदर नमक वमक डाल के, वो भी नहीं किया जाता था। जो जहाँ पे मर गया उसको वहीं पे पड़े रहने देते थे, उसको वहीं पे छोड़ के चल देते थे। ऐसे ऐसे मतलब कि बहुत अत्याचार हुआ गाइस। लोग, इंसानी लोगों ने इतना अत्याचार किया था, इतना अत्याचार किया था, इतना अत्याचार किया था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। क्योंकि मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूँगा ना, तो आप लोगों के आंखों में रियली में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि इतना अत्याचार किसी ने ना देखा होगा, ना किसी ने सहा होगा। तो हम लोगों ने यार काफ़ी अत्याचार सहा, काफ़ी मतलब कि अभी की भी रियलिटी वही है दोस्तों। अभी भी गाय बैलों के साथ वही अत्याचार होता है, वही हो रहा है। गायों को काट के कारखानों में बेच देते हैं, बैलों को अब कोई पूछता नहीं है। सच में भगवान भोलेनाथ के नंदी सवारी जब मंदिर में जाते हैं तो उनको वहाँ पे एक मूर्ति होती है, मूर्ति को पूजते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे सच में रियलिटी में अगर एक सच का नंदी आ जाए तो उसको कोई नहीं पूछेगा। और जो मूर्ति है उस पर सब लोग दूध दही फल वगैरह चढ़ाएंगे। लेकिन जो सच में आ जाएगा उसको एक मतलब कि यार एक थोड़ा सा चारा, एक थोड़ा सा फल देने में भी लोगों को मतलब कि बहुत तकलीफ होती है। अभी की भी रियलिटी यही है दोस्तों। अभी भी लोग काफ़ी मतलब कि यही करते हैं। जिन लोगों को पता है, जो लोग, कुछ ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ऐसे होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं। लेकिन 10% अच्छे लोग हैं तो 90% बेकार लोग हैं। आप लोग खुद समझते हो यार कि मतलब कि यार कैसा चल रहा है आजकल की दुनिया, कैसी चल रही है। तो सेम वही मेरे साथ भी हुआ था। लोगों ने मेरे को खाना वाना तब तक दिया जब तक मैं उनका काम करता था, तो उसके बाद मेरे को छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब कि जंगल में अगर भाग भी जाए ना, हमारी बिरादरी के गाय बैल अगर भाग भी जाए तुम्हारे घर से, तो उनको भागने में ना दिया जाएगा। थोड़ा सा तुम्हारा गलती से खेतों में लगाया हुआ चारा अगर मैंने खा दिया तो उसमें भी भाई लोग इतना मारते थे ना मेरे को। मैंने मतलब गलती से, अब जिस मालिक ने मेरे को पाला था, मैं तो यार बैल था, मेरे को भूख लगी थी, ठीक है, मैं गलती से उसके
खेत में घुस गया। मैंने थोड़ा सा उसके मतलब कि जो भी उसने साग सब्जी लगा रखी थी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खाया, क्योंकि यार मुझे तो अपना पेट भरना था और उसने मुझे खाना दिया नहीं था। 3 दिन से लगातार मेरे को कुछ भी खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी के सहारे में जी रहा था। तो मैंने खूंटे से रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश करी और भागकर मैं उसके खेतों में थोड़ा सा चारा खा के मैं तुरंत जंगल की ओर निकला। और वो उसने मेरे को 10 आदमियों को लगा दिया मेरे पीछे मेरे को पकड़ने के लिए, और मेरे को पकड़ के बात के इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा गाइस, बहुत खतरनाक अत्याचार हुआ था। उसके बाद उसने मेरे को पकड़ के मारा, फिर ठीक है, उसके बाद उसने फिर से मेरे से खेत जुतवाए, फिर वही कभी कभी खाना कभी कभी वो। उसके बाद जब मैं बुढ़ा हो गया, मैंने कहा यार ठीक है मैनेज कर लेते हैं इतने में ही, क्योंकि यार मारता बहुत था, उसकी मार बहुत खतरनाक थी, लकड़ी से मारता था। ठीक है, फिर धीरे 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 मैं बुढ़ा हो गया, और जब मेरे से कोई कामकाज नहीं निकल रहा था उसका, कि मतलब कि उसने मेरे को देखा, मेरी बॉडी देखी, तो उसने कहा यार ये बैल तो किसी काम का नहीं रह गया। तो जब तक चल रहा था, जब तक मेरी सांसों में जान थी, जब तक मेरे खून में जान थी, तब तक उसने मेरे से खूब काम करवाया, अपना काम करवाया। और उसके बाद जब बुढ़ा हो गया ना, मेरे को उसने छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद उसने मेरे को मतलब कि बहुत अत्याचार किया था मेरे साथ। छोड़ने का मतलब मैं जंगल चले गया, जंगल में ऐसे ही पड़ा रहा, और उसके बाद मेरा अंत हो गया। तो गाइस इसकी अगली स्टोरी मैं आपको कल सुनाऊंगा। ठीक है, बाय बाय।